हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी लाइव कोचिंग क्लास बाय ध्रुव सर। आज मैं आपके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भेजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे अंक ला सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में भेजें, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़े और उन्हें कुछ सीखने को मिले। तो आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर हमारी क्लास क्या रहेगी। क्लास 11th हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ये, तो यहाँ पर देखो, ये बीच वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस बोलेंगे इस बीच वाले पार्ट को, और इस भाग को बोलेंगे हम परमाणु। यानी कि जो परमाणु रहा हमारा बाहर वाला भाग, और ये हमारा न्यूक्लियस रहा। सबसे पहले ये जानो, सबसे बाहरी भाग को बोलेंगे हम परमाणु और बीच वाले भाग को बोलेंगे नाभिक। केंद्रक बोलो या फिर आप बोलो नाभिक। तो सबसे पहले जहां पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर प्रोटॉन रहेगा नाभिक के अंदर, और क्या रहेगा हमारा न्यूट्रॉन रहेगा। नाभिक के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में ये हमारे यहाँ, इसके नाभिक के बाहर होते हैं हमारे इस प्रकार के कक्षक। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, उसके बाद में हमारा दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब कक्षक होते हैं इन, जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर जो कक्षक होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कक्षक। कक्षक बोलते हैं। सबसे पहले बाहरी भाग को हमने परमाणु बोला, इसके बाद में बीच वाले भाग को हमने नाभिक बोले नाभिक बोले। और ये घूमते हुए ये हमारे ऑर्बिट हो जाएंगे कक्षक। और इन ऑर्बिटों के अंदर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। यानी ये चक्कर लगाते हैं चारों ओर से, नाभिक के चारों ओर से घूमते हुए, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और सभी पर होता है नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो होता है हमारा उदासीन। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, हमारा नेगेटिव आवेश है। इस प्रकार से जितने भी ऑर्बिट होती है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाती है। इस प्रकार से लगातार घूमते रहते हैं इस प्रकार से। अब यहां से हमारे तीन बातें निकल कर आती हैं। फर्स्ट बात क्या आती है, फर्स्ट बात ये है हमारा कि हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, दूसरा प्रोटॉन के बारे में, तीसरा हम न्यूट्रॉन के बारे में, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन, ये हमारे जे थॉमसन ने यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद में आपको जानना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज कितना होता है। आवेश अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर। अब ऑब्जेक्ट टाइप में, खालिस्तान में, कहीं भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपका हो जाएगा जे थॉमसन। उसके बाद में पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है, तो आप बताओगे 1.6
इंटू 10⁻⁻90 गुलाम गुलाम होता है आपका आवेश। तो हमारा एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हमने जानकारी क्या ली, इलेक्ट्रॉन की कोई किसने की जे थॉमसन है। उसके बाद में हमने जाना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। उसके बाद में हम जानते हैं इसके मास, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻30 kg किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻90 कूलम, वो 31 kg हो जाएगा आपका। 9.1 × 10⁻⁻31 kg हो जाएगा आपका किलोग्राम। जी आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद में हमारा आता है प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। तो पॉजिटिव आवेश धनात्मक आवेश को तो दर्शाने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस पर कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या हम जानेंगे इसकी खोज के बारे में, प्रोटॉन की खोज डिस्कवरी किसने की थी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहली जानकारी हमने क्या ली है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। उसके बाद में हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज आवेश। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश था हमारा, वही क्या होता है प्रोटॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। उसके बाद में यहाँ पर हमने आवेश के बारे में जान लिया। अब देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए 1.672 × 10⁻⁻27 ग्राम कर दीजिए, इतना होता है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, प्रोटॉन के बारे में जान लिया। अब जानने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा हमारा न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, हमने न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे चैडविक। जहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, चैडविक। सबसे पहले हमने क्या जाना खोज के बारे में, इसकी खोज किसने की थी, तो आप हमारे भी जाएंगे चैडविक। उसके बाद में हमारी डिस्कवरी हो जाएगी। उसके बाद में जानते हैं आवेश के बारे में, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन पर कोई अभी आवेश नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव आवेश होता है ना नेगेटिव आवेश होता है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई आवेश नहीं होता है इस पर, उदासीन होता है। फिर हमारा बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.65 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हमने सबसे पहले जाना इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। उसके बाद में हमने जाना इस पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। उसके बाद में हमें जाना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। उसके बाद में हमने जाना प्रोटॉन के बारे में क्या जाना हमने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। फिर हमने जाना कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश था
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद में जानते हैं द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। उसके बाद में बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारी चैडविक ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? आवेश की। तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इस कारण यानी कि वो होता है उदासीन। उसके बाद में उसका द्रव्यमान होता है, वो आपको याद रखना है 1.6755 इंटू 10⁻⁻27। हाँ, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। और अब यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये परमाणु है। जहाँ ये नाभिक, हमारा नाभिक से परमाणु के बीच की दूरी होती है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। परमाणु से नाभिक के बीच की दूरी होती है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं आपको केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज यानी कि सभी टॉपिक को लाता जाऊंगा और आपको अच्छे से आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। एक एक कंसेप्ट को हम अच्छे से जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको वीडियो अगर समझ में आता है सब कुछ, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास मत अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को जितना वीडियो आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और आपको किस और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अधिक से अधिक आप कमेंट कीजिए। वीडियो के अंदर जो भी ज़रूरत होगी, आपकी रिक्वायरमेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, आप अगर 12th का एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं आपको प्राप्त करा दूंगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।